अगर आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना होगा इस वीडियो में समझते हैं। इसके पहले कि ये वीडियो मिस हो जाए, आप इस वीडियो को सेव कर लेना और उन लोग के साथ शेयर कर देना जो जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक मार्केट में आप पर टैक्स तब लगेगा जब आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए और बाद में उसको बेच देते हो। तो स्टॉक में हमेशा टैक्स सेलिंग साइड पे लगता है। जैसे यहाँ बात करें तो यहाँ पे 3 तरह की इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो अगर आपने कोई स्टॉक को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो कैपिटल गेन और एक होता है कैपिटल लॉस। अगर आपने कोई स्टॉक होल्ड किया है 12 महीने से ज़्यादा और अगर आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स लगेगा 12.5% आफ्टर क्लेमिंग 1.25 लाख एक्सेम्पशंस। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन के साथ अगले 8 साल तक। बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। वो इन्वेस्टमेंट जो 1 दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम की होती है उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर 2 तरह के गेन्स होते हैं, एक तो कैपिटल गेन होता है, एक कैपिटल लॉस होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटल गेन हो रहा है तब आपको 20% टैक्स पे करना होगा आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। और इनकेस अगर आपको कैपिटल लॉस हुआ है उस शॉर्ट टर्म ट्रेड के अंदर तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ही अगले 8 सालों तक। अगर बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जिसमें हम सेम डे के अंदर खरीदते हैं और सेम डे के अंदर स्टॉक को बेच देते हैं, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आपको उसके अंदर गेन हो रहा है तो ये चीज स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर आती है और आपको उतना टैक्स पे करना होगा जिस टैक्स स्लैब के अंदर आप आते हैं। और अगर आपको उस ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही अगले 4 सालों तक। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिविडेंड से इनकम आपको आती है और जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग आप करते हैं वो कैपिटल भी, वो इनकम भी आपकी टैक्सेबल होगी और वो होगी आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग।